जब भी आप ऑर्डर की बात करते हैं, रिक्वेस्ट, एडवाइस या प्रोहिबिशन, ये चार चीज़ों की बात करते हैं, यानी कि हुक्म, दरखास्त, मशवरा और किसी काम को करने के लिए मना करना, ये चार चीज़ों की बात करते हैं तो सबसे पहले आप उस काम का नाम लेते हैं। जैसे बेल बजा दो, इसमें काम क्या है? बजाना। तो आप सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे कि रिंग, बेल को बजा दो। जब आप किसी को एडवाइस देते हैं, जैसे मैं एडवाइस देता हूँ कि सुबह में टहला करो, तो आप क्या कहेंगे? काम क्या है? टहलना। तो इसे आप सबसे पहले कहेंगे वॉक, टहला करो सुबह में, इन द मॉर्निंग। प्रोहिबिशन यानी किसी काम को करने के लिए मना करना। तो जब किसी काम को करने के लिए आप मना करते हैं तो सबसे पहले आप डोंट का यूज़ करते हैं। डोंट यानी कि मत करो, मना हो गई इसमें। अब मनाही क्या है? जैसे मत खेलो, डोंट प्ले धूप में, इन द सन, डोंट प्ले इन द सन। तो क्या बताया गया? जब भी ऑर्डर की बात हो, रिक्वेस्ट की बात हो, एडवाइस की बात हो या प्रोहिबिशन की बात हो, तो आप सबसे पहले उस काम का नाम लेते हैं और बाकी जो चीज़ बची है वो आगे आप बोल देते हैं। इसको ग्रामर की ज़ुबान में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। कुछ और एग्जांपल देख ले, जैसे जल्दी उठो, उसे साफ करो, उसे बंद करो, उसे रख दो, मुझे बताओ, स्मोकिंग छोड़ दो, अंडे उबाल दो, दोबारा कोशिश करो, उसे तोड़ो, फैसला करो, वहाँ इंतज़ार करो, हमें फॉलो करो, दांत साफ करो, मुझे इजाज़त दीजिए, दोबारा शुरू करो, पूरा पढ़ो। तो ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको बोले, इसमें क्या है? ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है या एडवाइस है या प्रोहिबिशन है, यानी कि किसी काम को हम करने के लिए मना कर रहे हैं। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? ग्रामर की ज़ुबान में इम्पेरेटिव सेंटेंस। और आपको सबसे पहले उस काम का नाम लेना। जैसे पहन लो, पहनने के लिए हम बोलते हैं पुट ऑन। जब आप किसी भी चीज़ को पहनने की बात करते हैं, पहन लो, तब आप क्या कहेंगे? पुट ऑन, पहन लो। अब जो चीज़ पहनने की बात हुई है उसको आप आगे यूज़ करेंगे। जैसे जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज़। पुट ऑन योर शर्ट, अपनी शर्ट पहन लो। पुट ऑन योर कोट, अपना कोट पहन लो। तो पुट ऑन यानी कि पहन लो। देखें, सबसे पहले हमने काम का नाम लिया है, पुट ऑन, पहन लो। अब जो चीज़ आप पहनने के लिए कह रहे हैं उस वर्ड को आप आगे बोल दें। उसी तरीके से उतार लो, उतार लो को हम कहते हैं टेक ऑफ। ध्यान से, टेक ऑफ। उतार लो का पुट ऑफ नहीं होता है। पुट ऑफ का मीनिंग होता है काम को टालना, टाल मटोल करना। जैसे तुम काम को क्यों टाल रहे हो? वाई आर यू पुटिंग ऑफ योर वर्क, तुम अपने काम को क्यों टाल रहे हो? तो पुट ऑफ यानी काम को टालना। और उसके लिए एक और वर्ड आता है काम को टालने के लिए, प्रोक्रेस्टिनेट। तो याद क्या रखना है आपको? उतार लेने के लिए पुट ऑफ यूज नहीं होता है, टेक ऑफ यूज होता है। और पुट ऑफ का मीनिंग होता है काम को टाल देना। तो यहाँ पर सेंटेंस है उतार लो, टेक ऑफ। अब आगे जो चीज़ उतारने की बात होगी उसको आप बोलेंगे। जैसे यहाँ पर है जूते उतार लो, तो टेक ऑफ द शूज़। जब किसी काम को आप करने के लिए मना करते हैं तब आप सबसे पहले यूज़ क्या करेंगे? डोंट। डोंट यानी कि मत करो, डोंट या मत लो। अब क्या? दिल पे लेने के लिए हम कहते हैं टेक इट टू हार्ट। टेक यानी कि लेना, इट यानी कि इसे, टू हार्ट यानी कि दिल पर। डोंट मत लो, टेक इट इसे, टू हार्ट दिल पर। डोंट टेक इट टू हार्ट, इसे दिल पर मत लो। कैसा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें किसी चीज़ के लिए मना किया जा रहा है। यूज़ इस्तेमाल करो, यहीं पर हो गया। यूज़ इस्तेमाल करो अपने दिमाग को, योर ब्रेन, यूज़ योर ब्रेन, अपने दिमाग को इस्तेमाल करो। मेक एक्सक्यूज़ यानी होता है बहाना बनाना। डोंट मेक, मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने। प्लूरल में आया है, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। अब यहाँ पर देख लें, स्पीक, 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 स्पीक यानी कि बोलो। अब ये सारे कैसे सेंटेंस है? इसमें ऑर्डर है, तो हम क्या कहेंगे? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। किसी को हम हुक्म दे रहे हैं ना, किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है। मान ले कि टीचर है, वो आपको कह रहा है कि धीरे बोलो, स्पीक स्लोली, धीमे बोलो, स्पीक सॉफ्टली,
ऊंचा बोलो, स्पीक अलाउड, तेजी से बोलो, स्पीक क्विकली। तो ये सारे क्या है, आपके ऑर्डर हैं, और ऑर्डर है तो सबसे पहले आप काम का नाम लेंगे, और काम क्या है इसमें, बोलना। स्पीक बोलो, अब जैसे बोलो वो आगे आप लिखेंगे। ऊंचा बोलो तो स्पीक अलाउड, धीरे बोलो स्पीक स्लोली, जल्दी बोलो, तेजी से बोलो, स्पीक क्विकली। आंख मारने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे हम कहते हैं विंक। विंक, लिप्स को राउंड करते हुए आप बोलेंगे विंक। मना कर रहे हैं कि आंख मत मारो तो डोंट यूज करेंगे, डोंट विंक, आंख मत मारो। इशारा करने को हम इंग्लिश में कहते हैं जेस्चर। जेस्चर, इशारे मत करो, डोंट जेस्चर। अब यहाँ पर डोंट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि काम करने के लिए मना किया जा रहा है। कौन सा काम करने के लिए, इशारा करने के लिए। डोंट जेस्चर, इशारे मत करो। मुझ पर एहसान मत करो, मत करो, डोंट क्या नहीं करो, फेवर, डोंट फेवर, एहसान मत करो मुझ पर, मी, डोंट फेवर मी, मुझ पर एहसान मत करो। जाओ, गो और सो जाओ, एंड स्लीप, गो एंड स्लीप। राजू, यहाँ पर राजू एक्स्ट्रा में आया है, हम नाम बोलते हैं, राजू वहाँ जाओ। गो देयर, असल में यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है, गो देयर, सामने है वो, आप उसका नाम लेकर बोल रहे हैं कि राजू जाओ, राजू गो, वहाँ जाओ, गो देयर। रमेश कम हेयर, इधर आओ, रमेश कम हेयर, इधर आओ। तो याद रखें, जब भी हुक्म की बात हो, दरख्वास्त की बात हो, मशवरे की बात हो, या ममानियात की बात हो यानी कि मनाही हो, तब आप क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले उस काम का नाम, और उसे क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंसेस है यहाँ पर, जैसे बारिश हो रही है, इसे आप क्या कहेंगे, इट्स रेनिंग। अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क। अंधेरा होना को हम कहते हैं गेट डार्क। अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क। अंधेरा हो रहा है, इसके लिए आप दोबारा कह सकते हैं इट्स बिकमिंग डार्क। गेटिंग यूज़ कर सकते हैं या बिकमिंग, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं डरा हुआ था, आई वॉज स्केयर्ड। पास्ट की बात है इसीलिए वॉज यूज़ किया गया, मैं डरा हुआ था, आई वॉज स्केयर्ड। रोटी कैसे बनाते हैं, हाउ टू, कैसे बनाते हैं, रोल, रोल मतलब वो रोल करना, गोल गोल करना, हाउ टू रोल द चपाती। रोटी कैसे बनाते हैं, हाउ टू रोल द चपाती।